सुप्रभात और गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों नंदी और मूषक के कान में ही अपनी मनोकामनाएं कही जाती है। इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अक्सर जब भी हम शिव मंदिरों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ लोग नंदी के कान में कुछ कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? आइए जानते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान शिव तपस्वी हैं और वो हमेशा समाधि में रहते हैं। ऐसे में उन तक हमारे मन की बात नहीं पहुंच पाती। इस स्थिति में नंदी ही हमारी मनोकामना शिव जी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी मान्यता के चलते लोग नंदी को अपनी मनोकामनाएं कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नंदी भगवान शिव का प्रिय है और भक्तों को विश्वास है कि नंदी ही उनका संदेश शिव जी तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा एक पौराणिक कथा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री लाद मुनि ने ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए तप में जीने का फैसला किया था। इससे वंश समाप्त होता हुआ देख उनके पिता चिंतित हो गए। उन्होंने श्रीलाद को वंश आगे बढ़ाने के लिए कहा, परंतु तप में व्यस्त रहने के कारण श्रीलाद गृहस्थ आश्रम को अपनाना नहीं चाहते थे। इसलिए संतान की कामना के लिए उन्होंने भगवान शिव को तप से प्रसन्न कर जन्म और मृत्यु के बंधन से हीन पुत्र का वरदान मांगा। भगवान शिव श्रीलाद मुनि की कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न थे। श्रीलाद के पुत्र रूप में प्रकट होने के लिए उन्होंने वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि जोतते वक्त श्रीलाद को एक बालक मिला, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। अब उसको बड़ा होते देख भगवान शंकर ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनि श्रीलाद के आश्रम में भेजे, जिन्होंने नंदी को देखकर भविष्यवाणी की कि नंदी अल्प आयु है। अब जब नंदी को यह मालूम हुआ तो महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वन में चला गया। वन में उसने शिव का ध्यान प्रारंभ किया। इसको देखकर भगवान शिव नंदी के तप से प्रसन्न हुए और वरदान मांगा कि हे वत्स नंदी, तुम मृत्यु और भय से मुक्त अजर और अमर हो। भगवान शंकर ने उमा की सम्मति से समस्त गणों, गणेश और वेदों के समक्ष गानों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इस प्रकार नंदी नंदेश्वर हो गए। बाद में मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ उनका विवाह भी हुआ। भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया कि जहां उनका निवास होगा वहां नंदी भी विराजमान होंगे। कहते हैं कि तभी से हर शिव मंदिर में नंदी की स्थापना की जाती है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि अगर अपनी मनोकामना नंदी के कान में कही जाए तो उसे भगवान शिव तक जरूर पहुंचना पड़ता है। नंदी के कान में कही हुई बात कोई दूसरा ना सुने, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होता है। जब आप नंदी के कान में कुछ कहते हैं तो यह ध्यान भी रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। अपने हाथों को अपनी आंखों से ढकें और उन्हें अपनी इच्छा बताएं। नंदी के कान में कभी भी किसी को नोचकर ना डांटें। यदि आप ऐसा करते हैं तो शिवजी क्रोधित होंगे और आपकी इच्छा अधूरी रहेगी। याद रहे, आप नंदी के कान में कुछ कहें, इससे पहले आपको नंदी की पूजा करनी होगी। इसके बाद नंदी के दाहिने कान में विश्वास के साथ अपनी इच्छा कहें। भगवान शिव आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अब जानते हैं कि मूषक के कान में क्यों बात कही जाती है। गणेश जी विद्या और बुद्धि के अधिष्ठा हैं और तर्क वितर्क में बेजोड़ हैं। यही गुण मूषक में भी होते हैं। इसी कारण वे गणपति का वाहन भी है और गणपति जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। लोगों का विश्वास है कि अगर आप कोई बात मूषक के कान में कहते हैं तो वो बहुत जल्दी गणपति तक पहुंचती है। प्रिय होने के कारण मूषक की बातों को गणपति टाल नहीं सकते और मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। यही वजह है कि तमाम बड़े मंदिरों में मूषक की अलग से बड़ी मूर्ति लगाई जाती है और लोग उनकी पूजा भी करते हैं। वहीं गणेश चतुर्थी पर भी कुछ लोग गणपति के साथ मूषक की मूर्ति लाकर घर में रखते हैं।
तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करता हूं कि आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं, सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी जानकारी दे सकें। आप भी निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए। प्रभु देर सवेर आपकी वंदना को जरूर स्वीकार करेंगे। बस आपकी भक्ति सच्ची और निष्ठावान होनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। बाय बाय दोस्तों।